चुके हैं, अब चलते हैं। आज 2 दिन लास्ट डेट है और फॉर्म फिलअप करने का यूजीसी नेट का, क्योंकि बहुत सारे देख सकते हैं आप साइड में कि जनरल भी होता है। जनरल क्या होता है, जनरल के बारे में जानना पड़ेगा आपको। और जब नेट के कीजिएगा, नेट यूजीसी नेट या पीएचडी में इनरोल होइएगा, तब इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। रिसर्च पेपर क्या होता है और बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो आपको इनरोल होइएगा पीएचडी में तो पता चलेगा, क्योंकि पीएचडी का एक महत्व अलग है। अब इनरोल जब होना अच्छा है किसी फील्ड में, जैसे कि आपका नेट जायफ हो जाएगा तो आज चलते हैं, उसी का फॉर्म है भरने का। तो जस्ट निकलते हैं। अभी समय लगभग हो भी रहा है, कितना बज रहा है, 2:36। आपको देख 2:36 और लैपटॉप तो नहीं है, तो आपको देख के ही भरवाना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप होता तो अपने से खुद भर लेते, 100 रुपये बचता भी। और कहीं ना कहीं सभी को, क्योंकि देखिए इसका प्रिप करते हैं यूजीसी नेट। और 5 आपको हो गया 5 तारीख, और कल विश्वविद्यालय बंद है, सभी शिक्षण संस्थान बंद है। तो कोशिश करूँगा सभी छात्रों को बताने के लिए कि मत आइएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ होता है तो पहले चलते, कितना फ़ी लेता है, लगभग 600 लगता है कि 1100 लगता है, लगभग यही 600-1100 लगेगा। और अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद चलते हैं, ठीक। बताऊंगा आपको कैसे क्या है भरना, क्योंकि आप भी भरिएगा, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है। हो चुका है, अब चलते हैं रूम पे, आपको बताते हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर्म फिलअप तो हो चुका है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आज उसी में समय लग गया, लगभग बहुत समय। आप ये पूरी तरह से फॉर्म फिलअप हो चुका है, और इधर दोनों साइड। और सेंटर कहाँ का डाला है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपका ये होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सेंटर डाले हैं गया, एक डाले हैं पटना, एक भागलपुर, एक बिहार। और कोशिश ये करूँगा कि जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे तो नेट जीआरएफ स्टूडेंट भी हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्टेड भी है। तो थके हुए हारे आते हैं, चले चाय लेके आते हैं, क्योंकि चाय पियेंगे उसके बाद ही कुछ माइंड फ्रेश होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सब भी 2 दिन है समय, तो कोशिश कीजिए आप भी डालिए। इससे क्या होगा कि जैसे जो पढ़ रहे हैं एक अलग ही रुचि आएगा, समझे। और कहीं ना कहीं जब ये रुचि जब जागता है, जब लोगों को देखते हैं आसपास में, जैसे भी जूलॉजी के एक हैं, आप साइड में देख भी सकते हैं, जूलॉजी के ही हैं, वो भी जेआरएफ क्वालिफाइड किए हैं, तो एक अलग ही जागता है। जहाँ मान लीजिए कि आप जेआरएफ हो जाइएगा, और एक बार नहीं 2 बार नहीं, जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट के केमिस्ट्री से चंदन भी जेआरएफ हुए हैं, अशोक भैया भी जेआरएफ हुए हैं, मनीष भैया भी जेआरएफ हुए हैं, बहुत सारे तमाम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में अलग ही रुचि आता है, क्योंकि लगभग फेलोशिप भी मिलता है 40 से 45 हज़ार रुपया। और कहीं ना कहीं आपको 5 साल तक एक आपका आर्थिक स्थिति एक अलग हो जाता है, समझ लीजिए तब से 5 साल का आपको जॉब हो गया, और उसके बाद जहाँ कंप्लीट कर लेते हैं पीएचडी, तो इन फ्यूचर आने वाला जैसा समय है कि आपका नेट रहेगा, पीएचडी रहेगा, नेट रहेगा, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग स्कोर बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर बनेगा, और स्कोर बनने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। आप नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए कि जो माननीय मंत्री जी हैं अशोक चौधरी, और कहीं ना कहीं वो भी फॉर्म भरे हैं और सिलेक्शन प्रोफेसर में वो हुआ है। तो जब इतने बड़े बड़े मंत्री लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल की संसदीय थे, या प्लस उसके बाद मंत्री बनने, तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग जहाँ नेट पीएचडी करते हैं, करने के बाद तमाम उनकी बेटी संभवी चौधरी जो भी युवा सांसद हैं और हमारे मगध विश्वविद्यालय से ही पीएचडी कर रही हैं। आपको नहीं लगता तो उनका एक फ़ोटो, मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा माननीय कुलपति सर के साथ, और फिर उनके एचओडी जो डिपार्टमेंट के हैं, समझे, दीपक सेनराज,
वो सभी लोग से, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं और हम मिडिल क्लास से, हम जैसे लोग जहाँ इस चीज़ को बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं कि ये होता क्या है। और ये चीज़ तो सही है, क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ पेपर को, तो मुझे लग रहा है रियलाइज हो रहा है। पेपर 1 के लिए ये बुक इजकल टू बेस्ट बुक है, पेयरसन का है। और ये बुक जो है भी इसका 7th एडिशन, और एडिशन इसका हर एक बार बदलता रहता है, हर एक बार बदलता रहता है। अभी 8 एडिशन आ चुका है, परंतु कुछ उसमें खास नहीं है। सोचेगा कि आपको अपग्रेड किया हुआ है तो अपग्रेड कुछ नहीं होता है, और अपग्रेड कुछ नहीं होता है, समझे। कुछ क्वेश्चन अपग्रेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। और बस अब मैं सेकंड पेपर के लिए कोशिश करूँगा, पटना जाऊँगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का एक सेकंड पेपर मैं खोजने वाला हूँ, उसका पटना जाऊँगा तो मैं उस चीज़ को रखूँगा। ठीक है, किसी का पेपर ऐसे तमाम प्रिंट आउट निकाल के लाते हैं और तमाम चीज़ों को आपके बारे में यहाँ पे लिख के रखते हैं। एक प्रिंट आउट निकाल के लाया है मैंने मार्कशीट के ऊपर, परंतु मैं आपको ये वीडियो कल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं मार्कशीट के ऊपर। ठीक है, तो बस आपके पास 2 दिन है, क्योंकि 7 तारीख तक लास्ट डेट है, फिर 8 तारीख को करेक्शन का डेट निकलेगा। उसके बाद लगभग इसी मंथ के लास्ट तक, जून लास्ट तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और इस बार इसमें 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक वही है जून में, फिर दिसंबर में। तो इस बार कोशिश तो पूरी तरह से है, शिद्दत मेहनत लगन के साथ है। देखिए इस बार कितना नंबर आता है। और क्या कहूँ, हाँ, आप सब जो भी लाइब्रेरी साइंस से जहाँ पीएचडी जो कर रहे हैं या नेट या जेआरएफ निकाल चुके हैं, तो थोड़ा सा मुझे आप बड़े भाई ही हैं, हम तो आपके छोटे ही हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आपके पास नोट्स या कुछ भी हो ऐसा, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे बताइएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया है कि विश्वविद्यालय आज बंद है, कल पुनः अपने समयानुसार खुलेगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद बैठ के पढ़ेंगे भी। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको तो सब चीज़ पता चलता है, और जहाँ भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो चीज़ बोलिएगा मैं डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा।